नमस्कार दोस्तों, आपका अपने बुक ऑर्बिट चैनल में पुनः स्वागत। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारा शरीर अक्सर वर्तमान में होता है, लेकिन हमारा दिमाग कहीं और। हम बैठे यहाँ होते हैं, लेकिन हमारा दिमाग, हमारा मन कल की किसी घटना में उलझा होता है। कभी हम सोचते हैं उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, कभी काश मैंने उस दिन वह फैसला नहीं लिया होता, और कभी हमारा मन भविष्य की तरफ भागता है। अगर मेरा काम नहीं बना तो, अगर मुझे सफलता नहीं मिली तो, अगर आने वाला समय में कुछ गलत हो गया तो। यानी हमारा शरीर आज में है, लेकिन हमारा मन या तो अतीत में है या फिर भविष्य में है। और इसी वजह से हम उस एक चीज को खो देते हैं जो वास्तव में हमारे पास है, यह वर्तमान क्षण। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी पुस्तक की जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों को अपने जीवन को देखने का एक नया तरीका दिया। इस पुस्तक का नाम है द पावर ऑफ नाउ, और इसके लेखक हैं एकार्ट टोले। एकार्ट टोले की यह किताब द पावर ऑफ नाउ हमें कोई जादुई फॉर्मूला नहीं देती। यह भी नहीं कहती कि आपकी जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बल्कि यह एक बहुत गहरी बात करती है। समस्या हमेशा उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हमारे मन की उसके बारे में बनाई हुई कहानी। हमारा मन लगातार सोचता रहता है, अतीत को दोहराता है, भविष्य की कल्पना करता है, दूसरों से कंपैरिजन करता है, और फिर उन्हीं विचारों को अपनी पहचान समझने लगता है। इकार्ट टोले हमें सिखाते हैं कि आप अपने विचार नहीं हैं, आप वह अवेयरनेस है जो उन विचारों को देख सकती है। और जिस क्षण हम अपने विचारों को देखने लगते हैं, उसी क्षण हमारे भीतर एक दूरी पैदा होती है। उस दूरी में शांति है। तो आज की इस बुक समरी में हम ये समझेंगे कि हमारा माइंड हमें कैसे नियंत्रित करता है, पास्ट और फ्यूचर हमें प्रेजेंट से कैसे दूर करते हैं, पेन और सफरिंग में क्या अंतर है, ईगो क्या है, हम अपने थॉट्स से अलग कैसे हो सकते हैं, नेगेटिव इमोशंस को कैसे ऑब्जर्व करें, और सबसे महत्वपूर्ण, हम वर्तमान क्षण में वास्तव में कैसे जीना शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स यह है कि हम हमेशा प्रेजेंट में होते हैं, लेकिन प्रेजेंट में जीते बहुत कम है। सुबह उठते ही हमारा दिमाग शुरू हो जाता है, आज क्या करना है, कल क्या हुआ था, कल क्या होगा, किसे फोन करना है, कितना काम बाकी है, किसने क्या कहा, मेरी सैलरी कब बढ़ेगी, मेरा फ्यूचर कैसा होगा। हमारा माइंड लगातार इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता रहता है, और धीरे धीरे हमें लगता है सोचना ही जीवन है। लेकिन टोले के अनुसार एक महत्वपूर्ण अंतर है, थिंकिंग और अवेयरनेस एक ही चीज नहीं है। सोच एक एक्टिविटी है, अवेयरनेस वह क्षमता है जिसमें हम अपनी सोच को देख सकते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। अगर आपके मन में विचार आते हैं कि मैं असफल हूं, तो एक सवाल पूछिए। अगर आप कह रहे हैं मेरे मन में यह विचार आ रहा है कि मैं असफल हूं, तो वह कौन है जो इस विचार को देख रहा है? यही अवेयरनेस है। आप विचार को देख सकते हैं, इसका मतलब है कि आप विचार नहीं हैं। क्या आपके अंदर से एक आवाज लगातार बात करती रहती है? वह कहती है यह काम ठीक नहीं हुआ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, वह व्यक्ति तुमसे बेहतर है, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे अगर तुम असफल हो गए तो, अगर सब कुछ खराब हो गया तो। यह आवाज इतनी लगातार चलती रहती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम इसे सुन रहे हैं। हम इसे अपनी आवाज समझ लेते हैं। यही माइंड की शक्ति है। वह विचार पैदा करता है और फिर हमें विश्वास दिलाता है कि यही मैं हूं। लेकिन टोले हमें एक सरल अभ्यास की ओर ले जाते हैं, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना। आज से जब आपके मन में कोई विचार आए तो तुरंत उनके साथ बहने की बजाय कुछ सेकंड रुकिए, अपने मन को देखिए और कहिए मैं इस विचार को देख रहा हूं। बस आपको विचार रोकना नहीं है, उसे दबाना भी नहीं है, उससे लड़ना भी नहीं है, सिर्फ देखना है। और यही शुरुआत है। टोले कहते हैं कि यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना बहुत जरूरी है। द पावर ऑफ नाउ यह नहीं कहती कि माइंड हमारा दुश्मन है।
सोचना बंद कर दो। अगर आप यह सोचने लगे कि मुझे बिल्कुल कुछ नहीं सोचना है, तो आप एक और थॉट पैदा कर रहे हैं। इसीलिए उद्देश्य थॉट्स को फोर्सफुली रोकना नहीं है। उद्देश्य है थॉट के साथ अपनी आइडेंटिफिकेशन कम करना। जैसे आप सड़क पर ट्रैफिक देखते हैं, कार्स आती हैं, कार्स जाती हैं, लेकिन आप हर कार में बैठकर उसके साथ नहीं चले जाते। उसी तरह विचार आए, उन्हें आने दीजिए। विचार जाएं, उन्हें जाने दीजिए। आप केवल ऑब्जर्वर बने। अब बात करते हैं पास्ट की। हम सभी के जीवन में अतीत होता है। कुछ अच्छी यादें, कुछ बुरी यादें, कुछ अचीवमेंट्स, कुछ फेल्योर, कुछ ऐसे मोमेंट्स जिन पर हम गर्व करते हैं और कुछ ऐसे जिन्हें हम भूलना चाहते हैं। समस्या यह नहीं कि हमारे पास पास्ट है। समस्या तब होती है जब पास्ट को बार बार वर्तमान में लेकर आते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 10 साल पहले आपको कुछ ऐसा कहा था जिससे आपको बहुत तकलीफ हुई थी। घटना खत्म हो चुकी है, लेकिन आज भी आप उसे याद करते हैं, फिर वही इमोशंस पैदा करते हैं। आपका शरीर वर्तमान में है, लेकिन आपका मन 10 साल पहले चला जाता है। इसीलिए टॉले का संदेश है कि पास्ट से सीखिए, लेकिन उसमें अपना रेजिडेंस मत बनाइए। अतीत आपका टीचर हो सकता है, लेकिन वह आपका परमानेंट होम नहीं होना चाहिए। ऑथर अपनी बुक में फ्यूचर की चिंता की भी बात करते हैं। वो कहते हैं फ्यूचर फ्यूचर की प्लानिंग जरूरी है। गोल्स जरूरी है, कैरियर प्लानिंग जरूरी है, फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी है, लेकिन प्लानिंग और वरीइंग में अंतर है। प्लानिंग कहती है कि मैं यह करने की तैयारी करूंगा। वरी कहता है अगर यह नहीं हुआ तो क्या होगा। प्लानिंग एक्शन पैदा करती है, वरी मेंटल एग्जॉशन पैदा कर सकती है। मान लीजिए आपका इंटरव्यू अगले सप्ताह है। आप तैयारी करते हैं, पॉसिबल क्वेश्चंस देखते हैं, अपना रिज्यूम देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, यह प्लानिंग है। लेकिन अगर आप पूरी रात यह सोचते रहे कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, अगर उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो क्या, अगर मेरी लाइफ खराब हो गई तो आप फ्यूचर की इमेजिनरी स्टोरी में जी रहे हैं। अगले अध्याय में ऑथर बात करते हैं द पावर ऑफ नाउ। यही पुस्तक का केंद्र है। नाउ, अभी, यह क्षण। आप जिस समय में नरेशन सुन रहे हैं, वह मोमेंट वापस नहीं आएगा। आपका जीवन वास्तव में मोमेंट्स से बना है, लेकिन हम अक्सर पूरे जीवन को फ्यूचर के किसी इमेजिनरी पॉइंट से जोड़ देते हैं। हम कहते हैं जब मेरी नौकरी लग जाएगी तब मैं खुश रहूंगा, जब प्रमोशन मिलेगा तब मैं रिलैक्स करूंगा, जब पैसा ज्यादा होगा तब इंजॉय करूंगा, जब घर बन जाएगा तब जिंदगी अच्छी होगी। लेकिन जब वह मोमेंट आता है तो माइंड तुरंत नया टारगेट बना लेता है। अब प्रमोशन के बाद, अब सैलरी और बढ़नी चाहिए, अब घर और बड़ा होना चाहिए, और लाइफ लगातार जब में निकल जाती है। द पावर ऑफ नाउ हमसे पूछती है अभी क्या कमी है। यह सवाल बहुत शक्तिशाली है। इसका अर्थ यह नहीं कि गोल्स छोड़ दें। इसका अर्थ है अपने वर्तमान को फ्यूचर की सफलता के लिए सैक्रिफाइस मत कीजिए। अगले अध्याय में ऑथर बात करते हैं द पावर ऑफ नाउ। यही पुस्तक का केंद्र है। नाउ, अभी, यह क्षण। आप जिस समय में नरेशन सुन रहे हैं, वह मोमेंट वापस नहीं आएगा। आपका जीवन वास्तव में मोमेंट्स से बना है, लेकिन हम अक्सर पूरे जीवन को फ्यूचर के किसी इमेजिनरी पॉइंट से जोड़ देते हैं। हम कहते हैं जब मेरी नौकरी लग जाएगी तब मैं खुश रहूंगा, जब प्रमोशन मिलेगा तब मैं रिलैक्स करूंगा, जब पैसा ज्यादा होगा तब इंजॉय करूंगा, जब घर बन जाएगा तब जिंदगी अच्छी होगी। लेकिन जब वह मोमेंट आता है तो माइंड तुरंत नया टारगेट बना लेता है। अब प्रमोशन के बाद, अब सैलरी और बढ़नी चाहिए, अब घर और बड़ा होना चाहिए, और लाइफ लगातार जब में निकल जाती है। द पावर ऑफ नाउ हमसे पूछती है अभी क्या कमी है। यह सवाल बहुत शक्तिशाली है। इसका अर्थ यह नहीं कि गोल्स छोड़ दें। इसका अर्थ है अपने वर्तमान को फ्यूचर की सफलता के लिए सैक्रिफाइस मत कीजिए। अब पुस्तक की एक और महत्वपूर्ण अवधारणा पेन और सफरिंग को अच्छे से समझते हैं। जीवन में पेन हो सकता है, किसी प्रिय व्यक्ति का जाना,
फेल्योर, रिजेक्शंस, लॉसेस, बीमारी, फाइनेंशियल डिफिकल्टी, अपमान, ये सब वास्तविक अनुभव हो सकते हैं, लेकिन टोले एक अंतर बताते हैं। पेन और मेंटल सफरिंग हमेशा एक चीज नहीं होती। एक घटना हुई, वह पेनफुल हो सकती है, लेकिन उसके बाद हमारा दिमाग, हमारा माइंड उसी घटना को बार बार रिप्ले करता रहता है। ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों, अगर मैंने ऐसा किया होता, अब मेरी जिंदगी कभी ठीक नहीं हो सकती। यानी घटना के ऊपर हमारा माइंड एक पूरी कहानी बना देता है, और कभी कभी वह कहानी मूल घटना से भी ज्यादा सफरिंग पैदा करती है। टॉले अपनी पुस्तक में एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट की बात करते हैं, पेन बॉडी। इसे सरल भाषा में समझें। मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर पुराने इमोशनल वुंड्स जमा हो जाते हैं। पुराना दुख, पुराना एंगर, पुराना रिजेक्शन, पुरानी इनसिक्योरिटी, पुरानी लोनलीनेस, ये इमोशंस पूरी तरह प्रोसेस नहीं हुए। समय के साथ वे इमोशनल पैटर्न बन सकते हैं, और फिर कोई छोटी सी घटना पुराने पेन को एक्टिवेट कर देती है। किसी ने छोटी सी बात कह दी और व्यक्ति बहुत ज्यादा एंग्री हो गया। क्यों? क्योंकि शायद केवल वर्तमान की घटना रिएक्ट नहीं कर रही थी, उसके साथ पुराना इमोशनल पेन भी एक्टिवेट हो गया। यहाँ अवेयरनेस बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप नोटिस करते हैं कि मेरे अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग एंगर उठ रहा है, तो तुरंत रिएक्शन देने की बजाय रुकिए, उस फीलिंग को ऑब्जर्व कीजिए। शरीर में वह कहाँ महसूस हो रही है? छाती में, पेट में, गले में, सांस तेज हो रही है? बस ऑब्जर्व कीजिए। यही अवेयरनेस पेन के साथ आइडेंटिफिकेशन को कम कर सकती है। हम सभी एक कॉमन मिस्टेक करते हैं। कुछ लोग कहते हैं पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव इमोशंस मत महसूस करो, लेकिन इमोशंस को दबाने से वह हमेशा खत्म नहीं होते। अगर आपको दुख है तो पहले स्वीकार करें, अभी मुझे दुख महसूस हो रहा है। अगर एंगर है तो अभी मेरे अंदर एंगर है। अगर फियर है तो अभी मुझे डर लग रहा है। ध्यान दीजिए, आपने यह नहीं कहा कि मैं डर हूं, आपने कहा मुझे डर महसूस हो रहा है। यह छोटा सा लैंग्वेज शिफ्ट भी अवेयरनेस पैदा कर देता है। इमोशन मौजूद है, लेकिन आप इमोशन से बड़े हैं। अब हम पुस्तक के सबसे पावरफुल कंसेप्ट में से एक पर आते हैं, द ऑब्जर्वर। मान लीजिए आपके मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, आप उन्हें देख रहे हैं। अब पूछिए, जो इन्हें देख रहा है वह कौन है? विचार बदलते हैं, आज कुछ सोचते हैं, कल कुछ और। भावनाएं बदलती हैं, आज खुशी, कल दुख, फिर एक्साइटमेंट, फिर एंगर, लेकिन इनके पीछे अवेयरनेस मौजूद रह सकती है। यही ऑब्जर्वर है। इस ऑब्जर्वर को पहचानना प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस की शुरुआत है। टॉले लिखते हैं कि जब मन बहुत ज्यादा सोचने लगे, तो एक आसान अभ्यास है अपने शरीर को महसूस करना। अभी आप अपने पैरों को महसूस कीजिए, क्या वह जमीन को टच कर रहे हैं? अपने हाथों को महसूस कीजिए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए। हवा शरीर के अंदर जा रही है, फिर बाहर आ रही है। आपको अपनी सांस बदलनी नहीं है, बस ऑब्जर्व करना है। कुछ सेकेंड के लिए अपने शरीर पर ध्यान दीजिए। अचानक आपको महसूस होगा कि आपका माइंड थोड़ी देर के लिए शांत हो गया है। क्यों? क्योंकि आपका अटेंशन पास्ट और फ्यूचर से हटकर अब में आ गया है। सांस प्रेजेंट मोमेंट में लौटने का एक नेचुरल एंकर है, क्योंकि आपकी सांस हमेशा अभी हो रही है। आप कल की सांस नहीं ले सकते, आप कल की सांस भी अभी नहीं ले सकते। आपके पास केवल यह सांस है। इसलिए जब भी माइंड बहुत ज्यादा सोचने लगे, धीरे धीरे अपनी ब्रीदिंग ऑब्जर्व करें। सांस अंदर, सांस बाहर, कोई फोर्स नहीं, बस अवेयरनेस। ऑथर अपनी बुक में ईगो की बात करते हैं। ईगो का अर्थ केवल एरोगेंस या घमंड नहीं है। टोले के संदर्भ में ईगो एक ऐसी साइकोलॉजिकल आइडेंटिटी है जो कहती है मैं कौन हूं, और फिर वह आंसर बनाती है। मैं प्रोफेसर हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं सफल हूं, मैं असफल हूं, मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं दूसरों से बेहतर हूं, मैं बहुत लकी हूं, मैं बहुत अनलकी हूं, मेरे साथ हमेशा गलत होता है। ये लेबल्स हमारे बारे में कुछ जानकारी दे रहे हैं, लेकिन वे हमारी पूरी आइडेंटिटी नहीं है। अगर आपकी जॉब चली जाए, तो क्या आप पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं?
अगर आपका बिजनेस फेल हो जाए तो क्या आपका अस्तित्व समाप्त हो जाता है? अगर कोई आपकी आलोचना करे तो क्या आपकी वैल्यू खत्म हो जाती है? नहीं। इसीलिए आपकी भूमिका और आपका वास्तविक अस्तित्व दोनों अलग चीजें हैं। द पावर ऑफ नाउ बुक की एक बहुत बड़ी सीख है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट द प्रेजेंट मोमेंट। एक्सेप्टेंस का मतलब यह नहीं कि आपको हर सिचुएशन पसंद करनी है। अगर कोई सिचुएशन गलत है तो आप उसे बदलने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन पहला कदम है जो अभी है उसे एक्नॉलेज करना है। मान लीजिए ट्रैफिक जाम है। आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला, इतना ट्रैफिक क्यों है, मेरे साथ ही क्यों, मैं हमेशा लेट होता हूं। दूसरा, अभी ट्रैफिक है बस। आप सोल्यूशन सोच सकते हैं, अल्टरनेटिव रूट, कॉल करना, थोड़ा वेट करना, लेकिन पहले रियलिटी को स्वीकार किया। एक्सेप्टेंस रेजिस्टेंस को कम करता है। ऑथर कहते हैं ईगो को कंपैरिजन पसंद है। वह मुझसे आगे है, मेरे पास उससे ज्यादा है, उसके मार्क्स ज्यादा है, उसकी सैलरी ज्यादा है, उसका घर बड़ा है, उसके सोशल मीडिया फॉलोअर्स ज्यादा है। आज सोशल मीडिया ने कंपैरिजन को और आसान बना दिया है। हम दूसरों की जिंदगी के हाइलाइट्स देखते हैं और अपनी जिंदगी के बिहाइंड द सीन्स से कंपैरिजन करते हैं। फिर हमें लगता है मेरी जिंदगी कम है, लेकिन याद रखिए आप दूसरे व्यक्ति की पूरी जिंदगी नहीं देख रहे, आप केवल उसका सिलेक्टेड हिस्सा देख रहे हैं। इसीलिए कंपैरिजन से बाहर निकलने का एक तरीका है अपने वर्तमान अनुभव पर लौटना। आप अभी क्या कर रहे हैं, आपके सामने क्या है, आपकी सांस कैसी है, आपके शरीर में क्या महसूस हो रहा है, यही नाव है। कई बार हमें सिचुएशन से ज्यादा प्रॉब्लम हमारी रेजिस्टेंस से होती है। जैसे बारिश हो रही है, बारिश को लेकर गुस्सा करने से बारिश रुकती नहीं। अगर एग्जाम डिफिकल्ट है, यह इतना कठिन क्यों है, सोचने से पेपर आसान नहीं हो जाता। अगर कोई व्यक्ति बदल गया है तो उसे फोर्स करके पुराना नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए पूछिए, क्या मैं इस मूवमेंट के साथ अननेसेसरी रेजिस्टेंस कर रहा हूं? अगर हाँ, तो एक सांस लीजिए, सिचुएशन को देखिए, फिर एक्शन चुनिए। कुछ लोग सोच सकते हैं कि अगर मैं प्रेजेंट में जीऊंगी तो फ्यूचर प्लानिंग कैसे करूंगी, लेकिन प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस का मतलब है पैसिव होना नहीं है। आप गोल्स बना सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, कैरियर बना सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन एक्शन अब में ही होगा। आप फ्यूचर के लिए पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ाई अभी होती है। आप फ्यूचर के लिए पैसे बचाते हैं, लेकिन सेविंग का डिसीजन अभी होता है। आप फ्यूचर के लिए एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन एक्सरसाइज अभी होती है। इसीलिए फ्यूचर को इम्प्रूव करने का एकमात्र स्थान प्रेजेंट है। प्रेजेंट मोमेंट पे जीना कोई बहुत कठिन स्पिरिचुअल एक्टिविटी नहीं है। यह एवरीडे लाइफ में शुरू हो सकती है। जब आप चाय पी रहे हैं तो केवल चाय पीजिए, उसकी गर्माहट को महसूस कीजिए, उसकी खुशबू महसूस कीजिए। जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो फोन को साइड में रखिए, उसकी बात सुनिए। जब आप खाना खा रहे हैं तो खाने को महसूस कीजिए। जब आप चल रहे हैं तो अपने कदमों को महसूस कीजिए। जब आप प्रकृति में हैं तो केवल फोटो लेने की बजाय कुछ क्षण प्रकृति को देखिए। यही छोटे मोमेंट्स मिलकर जीवन बनाते हैं। रिलेशनशिप में प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हम सामने वाले की बात नहीं सुनते, हम उसके बोलने से पहले ही जवाब तैयार कर रहे होते हैं। वह कहता है मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, और हम तुरंत कहते हैं तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। क्यों? क्योंकि हम वर्तमान कन्वर्सेशन नहीं सुन रहे, हम पुराने आर्गुमेंट्स की पूरी फाइल खोल चुके हैं। इसीलिए अगली बार जब कोई प्रिय व्यक्ति आपसे बात करे तो कुछ सेकंड केवल सुनिए, उसकी बात पूरी होने दीजिए। शायद रिलेशनशिप पे सबसे बड़ा गिफ्ट है पूर्ण उपस्थिति। अब सवाल है कि क्या प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस मुश्किल परिस्थितियों को खत्म कर देती है? नहीं, लेकिन यह हमारे रिलेशनशिप विद डिफिकल्टी को बदल सकती है। अगर लाइफ में कोई डिफिकल्ट सिचुएशन है तो पहले देखें वास्तव में अभी क्या हो रहा है, फिर देखें इस मोमेंट में मैं क्या कर सकता हूं। यानी प्रॉब्लम को इमेजिनरी फ्यूचर में बढ़ाने की बजाय एक समय में एक कदम, आज का कदम, आज का डिसीजन, आज की रिस्पॉन्सिबिलिटी। द पावर ऑफ नाउ को केवल रिलीजियस बुक की तरह नहीं देखना चाहिए।
यह इनर अवेयरनेस की बात करती है। स्पिरिचुअलिटी यहाँ किसी विशेष रिचुअल्स तक सीमित नहीं है। यह सवाल पूछती है कि क्या मैं अपने थॉट्स और इमोशंस को देख सकता हूँ? क्या मैं अपने भीतर उस अवेयरनेस को महसूस कर सकता हूँ जिन सबको ऑब्जर्व कर रही हैं? यही इनर डायमेंशन है। क्या आपने कभी कुछ समय बिल्कुल शांत बैठकर बिताया है? बिना फोन, बिना म्यूजिक, बिना सोशल मीडिया, बिना लगातार बातचीत। शुरुआत में माइंड कहेगा कुछ करो, फोन चेक करो, ये बोरिंग है। लेकिन कुछ समय बाद आप साइलेंस को महसूस करना शुरू कर सकते हैं और तब आपको पता चलता है कि साइलेंस खालीपन नहीं है, साइलेंस में भी एक प्रेजेंस है। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। अगर आप अभी आराम से बैठे हैं तो अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। एक सामान्य सांस लें। सांस को बदलने की कोशिश ना करें, बस महसूस करें। सांस अंदर जा रही है, फिर बाहर आ रही है, और अपने शरीर को महसूस करें। अपने कंधे, अपने हाथ, अपने चेहरे की मसल्स, अपने पैरों को। अब अपने आसपास की आवाजें सुने। किसी आवाज को अच्छा या बुरा मत कहिए, बस सुनिए। अब अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें। कोई थॉट आया, उसे पकड़िए मत, उसे हटाइए मत, बस नोटिस करें। एक विचार आया और फिर वापस सांस पर। यह बहुत सरल अभ्यास है, लेकिन नियमित प्रैक्टिस के साथ यह आपको प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस विकसित करने में मदद कर सकता है। हमारा माइंड हैबिट के कारण बार बार पुराने पैटर्न्स में लौटता है। अगर अपने वर्षों तक नेगेटिव सोचने की आदत बनाई है तो केवल एक दिन अवेयरनेस से सब कुछ बदलना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए पेशेंस जरूरी है। आपको हर बार माइंड को भागने पर खुद को दोष नहीं देना है, बस नोटिस करना है। माइंड चला गया, वापस आइए, फिर चला गया, फिर वापस आइए। यही पेशेंस है। आज के युवाओं के लिए यह पुस्तक विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूथ के सामने पॉसिबिलिटीज बहुत हैं, लेकिन डिस्ट्रैक्शन भी बहुत है। करियर प्रेशर, कंपटीशन, सोशल मीडिया, कंपैरिजन, एग्जाम्स, फैमिली एक्सपेक्टेशन, फाइनेंशियल प्रेशर, रिलेशनशिप इश्यूज, फ्यूचर अनसर्टेनिटी। ऐसे समय में माइंड लगातार ओवर थिंकिंग कर सकता है। युवा व्यक्ति सोच सकता है, मुझे क्या बनना चाहिए, मुझे कौन सा करियर चुनना चाहिए, मुझे से दूसरे आगे कैसे हैं, क्यों है, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो, अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो। लेकिन एक बात याद रखिए, आप अपना पूरा फ्यूचर एक ही दिन में सॉल्व नहीं कर सकते। आप केवल आज का अगला कदम चुन सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो एक सिंपल रूल अपनाइए। जब आप पढ़ रहे हो सिर्फ पढ़िए, फोन साइड में, अननेसेसरी नोटिफिकेशंस बंद, पास्ट की चिंता नहीं, फ्यूचर की एंजाइटी नहीं। एक समय में एक चैप्टर, एक पेज, एक कंसेप्ट। जब माइंड भटके वापस आइए। यह केवल स्पिरिचुअलिटी नहीं, डीप कंसंट्रेशन की प्रैक्टिकल स्किल भी है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो अपने पूरे करियर को लेकर रोज चिंता करने की बजाय पूछिए, आज मैं कौन सी स्किल बेहतर कर सकता हूँ, आज मैं कौन सा इंपॉर्टेंट टास्क पूरा कर सकता हूँ, आज मैं किस कलीग के साथ बेहतर कम्युनिकेशन कर सकता हूँ, आज मैं क्या सीख सकता हूँ। यह अप्रोच फ्यूचर एंजाइटी को एक्शन में बदल सकती है। मनी की चिंता भी हमें फ्यूचर में ले जाती है। फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी है, लेकिन एंजाइटी और प्लानिंग दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। एक प्रैक्टिकल तरीका है, अपने फाइनेंशियल रियलिटी को देखिए। इनकम, एक्सपेंसेस, सेविंग, डेट, गोल्स, फिर प्लान बनाइए। लेकिन पूरे दिन मेरे पास पर्याप्त पैसा होगा कि नहीं सोचते रहना सल्यूशन नहीं है। अवेयरनेस हमें रियलिटी देखने में मदद करती है, फिर एक्शन लिया जा सकता है। प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस एक सुंदर कंपेनियन है। हम अक्सर उस चीज के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन कुछ क्षण रुककर देखिए, आपके पास अभी क्या है। आपका जीवन, आपके रिलेशनशिप, आपकी एजुकेशन, आपकी स्किल, आपका शरीर, आपकी सांस, आपके पास सीखने का अवसर। हर व्यक्ति की सिचुएशन अलग होती है, इसीलिए ग्रेटिट्यूड का अर्थ प्रॉब्लम को डिनाई करना नहीं है। इसका अर्थ है प्रॉब्लम के बीच में भी जो मौजूद है उसे देखना। माइंड अक्सर कहता है मैं तब खुश होऊंगा जब। इस सेंटेंस को पकड़िए। जब भी मन कहे मैं तब खुश होऊंगा जब, कुछ क्षण रुकिए, पूछिए अभी इस क्षण में क्या कमी है।
हो सकता है कोई वास्तविक प्रॉब्लम हो जिसे सॉल्व करना जरूरी है, लेकिन हो सकता है कि प्रॉब्लम के साथ अननेसेसरी मेंटल स्टोरीज भी जुड़ी हों। इस डिफरेंस को पहचानना बहुत जरूरी है, बहुत पावरफुल है। द पावर ऑफ नाउ हमें केवल हैप्पीनेस के पीछे भागने की बजाय इनर पीस की ओर देखने को प्रेरित करती है। हैप्पीनेस अक्सर परिस्थितियों के साथ बदलती है। आज अच्छी न्यूज मिली, खुशी, कल खराब न्यूज, दुख, लेकिन इनर अवेयरनेस एक डीपर स्टेबिलिटी दे सकती है। इसीलिए गोल यह नहीं कि मैं हर समय खुश रहूं, बल्कि मैं जो महसूस कर रहा हूं उसे अवेयरनेस के साथ महसूस कर सकूं। मान लीजिए एक व्यक्ति को नौकरी से निकाल दिया गया। पहला थॉट, मेरी जिंदगी खत्म हो गई। दूसरा, अब परिवार का क्या होगा। तीसरा, मेरा परिवार क्या सोचेगा। चौथा, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं होऊंगा, मेरे दोस्त मुझसे आगे निकल जाएंगे। अब देखिए, एक घटना थी, जॉब चली गई, लेकिन माइंड ने उसके ऊपर कई लेयर्स बना दी। अगर वह अवेयरनेस से देखे तो कह सकता है, हाँ मुझे नौकरी से निकाला गया है, यह डिफिकल्ट है, मुझे दुख और डर महसूस हो रहा है, लेकिन अभी मैं क्या कर सकता हूँ। रिज्यूम अपडेट, स्किल इंप्रूव, नेटवर्किंग, एप्लीकेशन, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, नई डायरेक्शन, यही प्रेजेंट मोमेंट अप्रोच है। अवेयरनेस का अर्थ सिर्फ शांत बैठना नहीं है। अवेयरनेस के बाद एक्शन आता है। पहले देखो, फिर स्वीकार करो, फिर चुनो, फिर कार्य करो। यह 4 स्टेप अप्रोच जिंदगी में बहुत उपयोगी हो सकती हैं। तो क्या हमें पास्ट छोड़ देना चाहिए? नहीं, पास्ट से सीखिए, क्या गलती हुई, क्या सीख मिली, क्या दोबारा नहीं करना है, फिर उसे छोड़ दीजिए। क्या फ्यूचर प्लान करना चाहिए? बिल्कुल, गोल बनाइए, प्लानिंग कीजिए, लेकिन फ्यूचर को लेकर इमेजिनरी सफरिंग्स मत पैदा कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण, प्लानिंग फ्यूचर के लिए हो सकती है, लेकिन जीवन हमेशा नाव में ही होता है। द पावर ऑफ नाउ बुक की सबसे बड़ी सीख है, आप अपने थॉट्स नहीं हैं, आप थॉट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। पास्ट खत्म हो चुका है, उससे सीखिए, लेकिन उसमें मत रहिए। फ्यूचर अभी आया नहीं है, प्लानिंग कीजिए, लेकिन एंजाइटी में मत रहिए। आपका जीवन केवल अभी है, यह मोमेंट वास्तविक है। इमोशंस को ऑब्जर्व करें, उनसे लड़े नहीं और उन्हें अपनी आइडेंटिटी ना बनाएं। ईगो को पहचाने, आप अपना जॉब, स्टेटस, पोजीशन या लेवल से ज्यादा हैं। एक्सेप्टेंस रेजिस्टेंस को कम करता है। रियलिटी को देखकर बेहतर एक्शन लिया जा सकता है। अवेयरनेस एक प्रैक्टिस है। एक दिन में सब कुछ बदलने की कोशिश ना करें। रिलेशनशिप में प्रेजेंस रखें। किसी को अपना पूरा ध्यान देना बहुत बड़ा गिफ्ट है। फ्यूचर को बदलने का स्थान प्रेजेंट है। आज जो करेंगे वही धीरे धीरे आपका फ्यूचर बनाएगा। दोस्तों, हम अक्सर जिंदगी को एक रेस की तरह देखते हैं। हमें जल्दी है, जल्दी पढ़ाई पूरी करनी है, जल्दी जॉब चाहिए, जल्दी प्रमोशन चाहिए, जल्दी पैसा चाहिए, जल्दी घर चाहिए, जल्दी से सक्सेसफुल होना है। और इसी दौड़ में कई बार हम जीना भूल जाते हैं। हम सोचते हैं जब सब ठीक हो जाएगा तब मैं खुश रहूंगा, लेकिन शायद जिंदगी हमें यह सिखाती है कि सब कुछ परफेक्ट होने का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि परफेक्ट मोमेंट शायद कभी नहीं आएगा। जीवन में हमेशा कोई ना कोई चैलेंज रहेगा। इसीलिए जब रास्ता कठिन हो, इस मोमेंट को महसूस कीजिए। जब सफलता मिले, इस मोमेंट को महसूस कीजिए। जब परिवार के साथ बैठें, इस मोमेंट को महसूस कीजिए। जब अपने बच्चे या माता पिता से बात करें तो इस मोमेंट को महसूस कीजिए। जब अकेले हैं तो इस पल को महसूस करें, क्योंकि कुछ वर्षों बाद आज का यह दिन मेमोरी बन जाएगा और तब शायद आप सोचेंगे, काश मैंने उस समय इसे ज्यादा महसूस किया होता। इसीलिए आज को कल के लिए सैक्रिफाइस मत कीजिए। फ्यूचर की तैयारी कीजिए, लेकिन फ्यूचर में जीने की कोशिश मत कीजिए। पास्ट का सम्मान कीजिए, लेकिन पास्ट में घर मत बनाइए। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने जीवन में वापस आइए, अभी, यहीं, इसी सांस में, इसी क्षण में। और एक अंतिम सवाल, अगर आपके पास केवल यह मोमेंट है तो आप इसे कैसे जीना चाहेंगे? क्या आप इसे चिंता में बिताएंगे, कंपैरिजन में, पुरानी यादों में, या फिर पूरी अवेयरनेस के साथ? जब अगली बार आपका माइंड कहे कल क्या होगा, तब धीरे से कहिए, कल जब आएगा तब देखेंगे।
अभी मैं यहाँ हूँ जब मन कहे अतीत में ऐसा नहीं होना चाहिए था, तब कहिए मैं इससे सीख सकता हूँ, लेकिन अब मैं वर्तमान में लौट रहा हूँ। जब मन कहे मैं तब खुश होऊंगा जब अपने आप से पूछिए अभी क्या कमी है। एक सांस लीजिए, अपने शरीर को महसूस कीजिए, अपने आसपास देखिए और याद रखिए, यू आर हेयर, यू आर अलाइव, दिस मोमेंट इज योर लाइफ। यही है द पावर ऑफ नाउ। अगर आपको यह पुस्तक अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और इसे उस व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें जो ज्यादा ओवर थिंक करता है या हमेशा अपने पास्ट और फ्यूचर में उलझा रहता है। और ऐसी ही पावरफुल बुक्स के आसान और गहरे हिंदी सारांश सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।